सबको नमस्कार। अभी हम चुनाव के लास्ट पड़ाव में हैं, तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा आपके माध्यम से, जो त्रिपुरा के सभी मतदाता है और पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स है, मैं आपके माध्यम से रखूंगा। पहले वेस्ट बंगाल में एक बीएड की एग्ज़ाम हो रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारे त्रिपुरा के बच्चे बीएड एग्ज़ाम वहाँ पे जाके देते हैं। तो उसके प्रैक्टिकम एग्ज़ाम्स 10 तारीख से 20 तारीख तक एग्ज़ाम का शेड्यूल है। तो हमने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के साथ हमने संपर्क किया है, उनको लेटर दिया है और हमारे रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये सभी बीएड के एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकम एग्ज़ाम है, ये मेन एग्ज़ाम नहीं है, जो कि उनके कॉलेज में होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है कॉलेज में, तो कॉलेज को इसकी डेट्स पहले से फिक्स करनी पड़ती है। तो हमने सभी कॉलेजेस के साथ संपर्क किया। वहाँ पे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उन्होंने सभी कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा के रिक्वेस्ट पे ये सभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स 18 फरवरी के बाद होंगे। 18 फरवरी के बाद होंगे। तो त्रिपुरा में जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, कुछ संख्या है इनकी, और मैंने ऐसा सुना है कि उनके साथ पेरेंट भी जाते हैं, तो चुनाव के समय में उन्हें असुविधा ना हो, इसलिए हमने बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो वेस्ट बंगाल की है, बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, पहले इसका नाम था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये बीएड का कोर्स चलाते हैं। तो उन्होंने इसको परमिशन दी है। तो मैं सभी बीएड के विद्यार्थी और जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 18 तारीख के बाद आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने ली है। आपको इस एग्ज़ाम के लिए अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई इसका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है, तो आप उस कॉलेज से, उस प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट करिए, उनको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट ने पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 18 फरवरी के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमने कल सभी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने कल इसका नोटिफिकेशन दिया है, और मैं आपके माध्यम से ये संदेश मैं सभी विद्यार्थी और पेरेंट को देना चाहता हूँ। 18 तारीख के बाद भी अगर कोई समस्या अगर आपको आए, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम सीओ ऑफिस में हम यहाँ पे एक कॉल सेंटर ओपन करेंगे, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने जिम्मेदारी ली, उनका भी हम आपके साथ संपर्क करके देंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 18, 19, 20 ये 3 तारीख में वो एग्ज़ाम लेंगे। मतलब आप यहाँ पे वोटिंग करके आप 17 तारीख को जा सकते हैं, और 18, 19, 20 में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो कुछ रिक्वेस्ट आए थे हमारे पास, इसके लिए मैंने आपके माध्यम से ये बात मैंने रख दी। इसके बाद दूसरा है, अभी 16 तारीख को चुनाव है, तो चुनाव के पहले 3 प्रोटोकॉल लगते हैं। एक है 72 आवर्स प्रोटोकॉल, एक 48 आवर्स प्रोटोकॉल, और एक 24 आवर्स प्रोटोकॉल। जैसे जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी ये 3 प्रोटोकॉल थे। पहले 24 घंटे का प्रोटोकॉल, बाद में 48 घंटे का प्रोटोकॉल और 72 आवर्स का प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल कल से 13 तारीख से लागू हो जाएगा।
तो इसमें पहला जो होटल्स है या जो गेस्ट हाउसेस है या लॉजेस है या धर्मशाला है या और कम्युनिटी हॉल्स है, जो भी है, जहाँ पे मैरिज हॉल्स है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, हम उनका चेकिंग कल से चालू करेंगे। क्योंकि 48 आवर्स बिफोर जो लोग उस चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं है वो चुनाव क्षेत्र में रह नहीं सकते। ये चेकिंग हम कल से शुरू करेंगे। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम की जो बॉर्डर है, इंटरस्टेट बॉर्डर के 3 रास्ते हैं हमारे मिजोरम के साथ और 3 रास्ते हैं आसाम के साथ, जो मेन रास्ते हैं उनको सील किया जाएगा। ये कल से सील किया जाएगा। तो तीन और 3 6 रास्ते सील किए जाएंगे। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है विद बांग्लादेश, ये बीएसएफ के माध्यम से इसको सील किया जाएगा। ये कल से बॉर्डर सील हो जाएगी। इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरस्टेट बॉर्डर दोनों सील हो जाएंगे। कल से बाइक रैली की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो बाइक रैली चुनाव से पहले 72 आवर्स में बाइक रैली की परमिशन नहीं होती है। तो बाइक रैली की कोई भी परमिशन कल के बाद नहीं दी जाएगी। तो कल के बाद कोई भी बाइक रैली हो नहीं सकती। जो भी कैंडिडेट्स है उन्होंने जो खर्चा किया है उसका कल हिसाब किया जाएगा। कल एक लास्ट डेट है, फिर चुनाव के बाद एक हिसाब होता है, उसके बीच में हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो कल एक P-3 जो हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है वो सभी का हिसाब कल लेंगे। उनको जो चुनाव प्रचार में खर्चा किया है उसका दिया जाएगा। कोई भी कैंडिडेट या उनका एजेंट, अगर उनको कोई वरी लिस्ट है, उनकी कोई चिंता है, तो पोलिंग स्टेशन के नाम या इलाके के नाम वो रिटर्निंग ऑफिसर को दे सकते हैं कि हमें आशंका है कि इस एरिया में गड़बड़ी हो सकती है, उस एरिया में हिंसा हो सकती है, उस एरिया में और कुछ हो सकता है। तो वरी लिस्ट जो वो सभी कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स एजेंट्स उनके दे सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी वरी लिस्ट आप दे दीजिए। हमने जो 2 दिन पहले पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग की थी उसमें भी हमने ये मैसेज उनको दिया था। जो फ्लाइंग स्क्वाड है और जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम है उनको और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि 72 आवर्स में और भी हम लोग चौकसी बढ़ा देंगे। जैसे मैंने बताया कि बाहर के लोग नहीं रह सकते यहाँ पे, तो ये सभी नाका पॉइंट पर स्टैटिक सर्विलेंस टीम के पॉइंट्स पे इनको चेक किया जाएगा। तो ये हो गए 72 घंटे 72 आवर्स के प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद है 42 आवर्स, मतलब 14 तारीख को क्या क्या किया जाएगा। तो 14 तारीख में आप जानते हैं कि 14 तारीख 4 बजे के बाद कोई भी प्रकार का कैंपेनिंग नहीं हो सकता, कोई भी लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं हो सकता, कोई बैनर या फ्लैग या कोई सिंबल लेके प्रचार नहीं हो सकता। तो ये सभी प्रकार का प्रचार 14 तारीख को 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा। और 14 तारीख को 4 बजे के बाद जो बाहर के व्यक्ति है, जो हम चेकिंग कल से शुरू करेंगे, तो उनको 14 तारीख 4 बजे के से पहले उनको असेंबली एरिया जिसमें उनका वोटर नाम नहीं है उनको छोड़ना पड़ेगा। उसमें कुछ एक्सेप्शन है। जो लीडर्स स्टेट के प्रभारी है, अगर पॉलिटिकल पार्टी के कोई प्रभारी है, उनको उनके पार्टी ने इस राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है, तो वो यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन उन्हें उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस या जहाँ पे रुके हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इस राज्य के प्रभारी हैं और हमें इस पार्टी ने नियुक्त किया है इस चुनाव के लिए और हम यहाँ पे रुके हैं। तो वो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा। और 14 तारीख को 5 से ज़्यादा लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन आएगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी कैंपेन नहीं होगा।
फिर उसके बाद जो पोलिंग डे है 16 तारीख, उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि 15 तारीख और 16 तारीख हमारे स्टेट में ड्राई डे डिक्लेयर हुआ है। ड्राई डे डिक्लेयर हुआ है। अभी हम जो लिकर की जो स्टॉक है, हम उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि कितने कितने स्टॉक है और क्या क्या सेल हो रहा है, उसके ऊपर हम डेली ध्यान दे रहे हैं। तो 15 और 16 तारीख 2 दिन ड्राई डे है। 16 तारीख को छुट्टी घोषित की है राज्य सरकार ने, और जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको भी छुट्टी रहेगी। वो जाके सभी लोग जाके अपना मतदान कर सकते हैं। पोलिंग डे के दिन जो कैंडिडेट है उनको 3 गाड़ियां अलाउ होती है। वो खुद एक गाड़ी रख सकते हैं, इलेक्शन एजेंट एक गाड़ी रख सकते हैं, और उनके जो फॉलोअर्स है वो एक गाड़ी रख सकते हैं। तो 3 गाड़ी अलाउ होती है। एक गाड़ी में वो 5 लोग लेके जा सकते हैं, लेकिन वो उनका घूमने के लिए है। वोटर्स का कोई भी गाड़ी से वोटर्स को ला नहीं सकता। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में वो गुनाह है। कोई भी वोटर के लिए गाड़ी अरेंज नहीं कर सकता। हम इसलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, खुद का गाड़ी है, वो यूज़ कर सकते हैं 200 मीटर के बाउंड्री तक। चुनाव के दिन या काउंटिंग के दिन कोई भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर आ नहीं सकता। स्टेट में कोई भी लीडर्स बाहर के आ नहीं सकते। ये चुनाव के दिन नहीं आ सकते और काउंटिंग के दिन नहीं आ सकते। इसके ऊपर भी बंधन है। 200 मीटर के अंदर मोबाइल फ़ोन या वोटर छोड़ के और किसी को एंट्री नहीं है। वोटर स्लिप जो पॉलिटिकल पार्टी देंगी वो बाहर एक बूथ लगा सकते हैं 200 मीटर के बाहर। वहाँ पे एक टेबल, 2 चेयर, कोई शामियाना नहीं, टेंट नहीं, छाता लगा सकते, और एक छोटा 3 फीट बाय 1.5 फीट का बैनर लगा सकते। ये 200 मीटर के बाहर होगा, और वहाँ प्लेन पेपर पे वो वोटर के लिए स्लिप दे सकते हैं। क्योंकि हमने तो 100% वोटर स्लिप्स दी है, और कुछ स्लिप अगर किसी को नहीं मिली, अगर कोई घर पे नहीं मिला, तो हम वो स्लिप, हमारा भी एक वहाँ पे वोटर असिस्टेंट बूथ होता है जहाँ पे BLO बैठता है, तो वो जो बची हुई स्लिप है जो पहले दी नहीं गई वहाँ पे दे देगा। या आपका अगर नाम आपको पता नहीं कि कौन से सीरियल में है, तो आपको नाम भी बता देगा BLO। उसके पास अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD वाइज वो लिस्ट वहाँ पे रहेगी। लेकिन बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं वो उस बूथ पे नहीं बैठ सकते, सिर्फ आपको वहाँ पे BLO मिलेगा। तो इसके ये हो गई 3 जो मैंने बताया, 72 आवर्स, 42 आवर्स, और पोलिंग डे में जो मेन मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप इसको अपनी तरीके से इसको पब्लिश करिए। इसके साथ ही जो हमारे 80+ जो वोटर्स है और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWDs, उनका वोटिंग 9, 10 और 11 तारीख को हमने करके लिया। करीब 8,500 लोगों ने वोट किया है। तो ये लोग पहले मतलब वयस ज़्यादा होने के कारण या दिव्यांग होने के कारण ये कभी भी पोलिंग स्टेशन तक पहुंच नहीं सकते थे, कभी भी इन्होंने वोटिंग नहीं किया। ज़्यादातर लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, तो ये पहली बार हमारे राज्य में देखा गया कि इतनी बड़ी मात्रा में 8,500 लोगों ने, जो कि उनके मताधिकार से वंचित रहते थे, तो इलेक्शन कमीशन ने जो सुविधा दी है उस सुविधा के कारण उन्होंने वोट कर पाए हैं। तो उनका वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके साथ ही जो पोस्टल बैलेट का वोटिंग चल रहा है 8 तारीख से, आज 5वां दिन है, 12 तारीख आज लास्ट डेट है। तो 56,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म 12 दिया है और इसमें वोटिंग में उन्होंने भाग लिया है। 56,000 से ज़्यादा अभी भी वोटिंग चल रहा है। आज शाम तक फिगर हमें पता चलेगी। इसमें सबसे ज़्यादा है, करीब 31,000 के आसपास है पोलिंग स्टाफ, और पुलिस है 19,000, और करीब 5,000 है ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ जो होता है क्लीनर होता है वो। इसेंशियल सर्विसेज जो हेल्थ है, पावर डिपार्टमेंट है, या ड्रिंकिंग वाटर है, या AMC का कोई स्टाफ है,
टेलीकॉम कंपनी के कुछ लोग हैं। ये 630 लोगों ने मतदान किया है, हमने उनको भी फॉर्म 12 दिया था। तो कुल मिला के करीब 65,000 पोस्टल बैलेट का व्यवहार हुआ है पिछले 4-5 दिन से। उन्होंने मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की है। अभी हमने आपको एक लिफलेट दिया है, इसमें हमने सभी वोटर्स को अपील किया है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका सॉफ्ट कॉपी भी हम लोग आपको ग्रुप में दे देंगे। ये 2 पेज का है। इसमें हमने सभी त्रिपुरा के जो वोटर्स हैं उनको हमने अपील किया है कि आप 16 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बड़ी संख्या में आप सामने आके वोट करिए, निश्चिंत होकर वोट करिए, निर्भय होकर वोट करिए। और आपको कोई दिक्कत आती है तो हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमने लैंडलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप इस पे आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस हेल्पलाइन पे एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बैठेगा जो इसको सुपरवाइज करेगा, और उसके मार्गदर्शन में जो हमारे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये रिस्पॉन्ड करेगा। कोई राज्य में एक जगह से सब काम नहीं हो सकता, क्योंकि 28 लाख के ऊपर मतदाता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग समस्या आ सकती है। तो इसको लोकल लेवल पे मैनेजमेंट करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। तो इसको हमने डिसेंट्रलाइज किया है, और ये डीएम एसपी उनके निगरानी में ये सभी जो हमारे कॉल सेंटर है ये काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निर्भय होके, निश्चिंत होके आप वोट करने के लिए सामने आइए। और आपके कोई भी इशू होता है, कोई भी अगर समस्या है, तो ये हमारे लैंडलाइन नंबर और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर संपर्क करिए। हम तुरंत कार्रवाई करके आपको वापस हम कॉल करके आपका वोट अधिकार है वो हम आबादित रखेंगे। आपको वोट करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसी अपील में हमने नीचे एक प्रोविज़न दिया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वोट करने से रोकता है, रोकने की कोशिश करता है या कोई धमकी देता है, तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है तो उसके अंतर्गत कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक उनको जेल हो सकती है और फाइन हो सकता है। और यह गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनको कम से कम 3 साल तक सज़ा हो सकती है। ये प्रावधान सभी पहले भी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में भी हमने लागू किए थे, और बाई इलेक्शन में भी हमने देखा ये हमने प्रावधान लागू किया था, इसके ऊपर अनेक लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो मैं अपील करूंगा कि आप कोई भी ऐसी घटना ना करें। बाई इलेक्शन में भी कोई ऐसी घटना कर नहीं पाया, अभी भी कर नहीं पाएगा। तो एक हमने अपील जारी किया है, उसके साथ साथ हमने हमारे कॉल सेंटर के नंबर हमने दिए हैं। और तीसरा कि अगर कोई ऐसी घटना करना चाहेगा तो उसके लिए हमारे कानून में क्या प्रोविज़न है वो भी हमने जनरल पब्लिक के लिए हमने इशू की है। तो ये थे हमारे मुद्दे। इसके मुझे लगा कि आपको ये सब मुद्दे आपके सामने और आपके माध्यम से हम सभी को बताएं। टोटल वोटर की संख्या है 28,14,000 और ब्रू वोटर की संख्या है 14,005। 12 हमारे कैंप है, 12 कैंप में 14,005 ब्रू वोटर है। मेल फीमेल है क्या? वैसे देखो है क्या? हाँ 1100 वोटर ऐड हो गए 5 तारीख के बाद। उसमें ब्रू हो गए 500 और बाकी 500, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आपको 28,13,000 दिया होगा 5 तारीख को, अभी 14,000 हो गया। उसका मेल फीमेल है तो देखो, या सुमन को पूछो।
कोई भी मीडिया से प्रचार नहीं हो सकता। आप भी प्रचार मत करिए। मैंने भी उस दिन आपको बोला कोई अच्छा ऐसा प्रोग्राम आप करिए, कोई अच्छे वीडियो डालिए, जो इलेक्शन अरेंजमेंट के ऊपर आप फोकस करिए, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट भाग है। आप देखिए अभी भी हमने जो घर घर जाके वोट लिया, वो काफ़ी नदियाँ हमने क्रॉस की हमारे लोगों ने, कोई पहाड़ में गया, कोई एक व्यक्ति के लिए कोई 4-4 किलोमीटर पैदल जाके उसका वोट लेके आया। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करिए। इलेक्शन मशीनरी किस तरीके से तैयार हो रही है 16 तारीख के लिए, और हमें भी थोड़ा सा कवरेज मिल जाएगा। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा। प्रचार नहीं हो सकता। आम जनता कैसे डालेगी? आम जनता प्रचार थोड़ी करती है। मेल जो है ना, मेल की संख्या है 14,15,233। 14,1415233 मेल। फीमेल है 13,99,289 और थर्ड जेंडर है 62। तो टोटल है 28,14,584। 28,14,584 वोटर्स। तो इसमें से जो अभी मैंने बताया करीब 64,000 लोगों ने ऑलरेडी वोट किया है, जो हमारे पोस्टल बैलेट के लाभार्थी है उन्होंने ऑलरेडी वोट किया है। एक जो हमने 8 तारीख को जो पोस्टल बैलेट का वोटिंग ओपन किया, स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग उसमें पहले दिन ही वोटिंग के लिए आए थे। तो वोटिंग में हमने देखा शिशु विहार स्कूल में बहुत भीड़ थी, मैं भी वहाँ जाके आया था। तो हमने उस दिन, क्योंकि असेंबली वाइज वहाँ पे हमारे बंच होते हैं, तो कोई भी अंदर जाता है तो उसको वो पैकेट ढूंढ के उसको देना पड़ता है, फिर वो पैकेट ओपन करके मतदान करके बाहर आता है। तो ये जो सॉर्टिंग करने का जो टाइम लगता है उसके कारण उसमें काफ़ी देर हुआ। लेकिन हमने शाम को 8 बजे तक उस दिन हमने सेंटर ओपन रखा था, और उस दिन जितने लोग आए थे सबने वोट किया। फिर धीरे धीरे 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख ये भीड़ कम हो गई। आज आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ 200-300 लोग भी नहीं मिलेंगे। तो हमने इसलिए 5 दिन के लिए हमने ये ओपन रखा था कि ताकि सभी लोग इसमें वोट करें। अगर समझो कोई चुनाव कर्मी है, कोई समझो पोलिंग स्टाफ है, लेकिन वो किसी कारण फॉर्म 12 अप्लाई नहीं कर पाया, या फॉर्म 12 उसने लेट अप्लाई किया, या समझो पोस्टल बैलेट में वो वोट नहीं कर पाया, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। अगर समझो कल अचानक किसी को अपॉइंट करना पड़ता है एज अ रिप्लेसमेंट, तो हम उनको बाय पोस्ट उनको हम लोग बैलेट भेजते हैं, वो बाय पोस्ट वोट करके वापस भेज देते हैं। तो कोई भी चुनाव कर्मी नॉर्मली वोट से वंचित नहीं होता, और हम लोग उसको वंचित नहीं होने देंगे। है वेस्ट में 150 है, साउथ में 130 है, ऐसे ही 150-200 सभी जिलों में है जहाँ जहाँ फेंसिंग है, फेंसिंग के बाहर जगह है। 150, और साउथ है 139। और भी उधर ढलाई में, खोए में होंगे, कम संख्या है। उधर नॉर्थ ढलाई में नहीं है, वेस्ट बॉर्डर पे ही है। नॉर्थ में भी होगा? हाँ, नॉर्थ में उनाकोटी में होगा। সেন্ট্রাল আর্ম পুলিশ ফোর্স ছাড়া কোন কোন স্টেটের পুলিশ নির্বাচনে কাজে লাগাচ্ছে? देखो ये जो है ना, ये जो डिबेट है ये हम लोगों ने करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी आर्म फोर्सेस है। ये 47 डेज 47 दिनों से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, सभी आर्म फोर्सेस है। जैसे हमारा टीएसआर है, हमारे टीएसआर की 12 बटालियन है। टीएसआर में कुछ बटालियन इंडिया रिजर्व बटालियन है, जिसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। वैसे सभी स्टेट्स में आर्म पुलिस है, ये कोई आसाम पुलिस नहीं है, ये आसाम आर्म पुलिस है, जैसे टीएसआर जैसी पुलिस है, या समझो मणिपुर की है, या महाराष्ट्र की है,
तो ये सभी फोर्सेस कैपेबल है। जैसे हम बोलते हैं, हम गर्व से बोलते हैं कि त्रिपुरा TSR छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में ड्यूटी करती है, उनको वहाँ सम्मान मिलता है। ऐसे ही ये लोग यहाँ पे आके ड्यूटी कर रहे हैं। और ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उनको, जो हमारे IG CRPF है, उनके कमांड में दिया है। इनके ऊपर उनकी कमांड है, उनके ही कर्नल है, उनके ही मेजर है, उनके ही कैप्टन है। तो कोई भी फोर्स में भेदभाव नहीं होता। जो आपने प्रश्न पूछा, तो सेंटर के जो फोर्सेस है वो 6 प्रकार के हैं। जैसे CRPF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, SSB है, ITBP है, CISF है और एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। ये 6 प्रकार की सेंटर की फोर्स है। ये भी अलग अलग उद्देश्य के लिए इसको तैयार किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का उद्देश्य अलग है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का उद्देश्य अलग है, या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का उद्देश्य अलग है। तो ये सभी फोर्स का उद्देश्य अलग होते हुए भी कोई भी चुनाव में जब कोई फोर्स MHA भेजता है, तो कौन से राज्य में अभी चुनाव होने वाला है और इस समय कौन सी फोर्स आसपास है, वो देख के उनको भेजता है। जैसे हमारे TSR है, ये 400 कंपनी में हमारे TSR की 5 कंपनियां हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा, ये 17 स्टेट की फोर्स है। कितने? 17 स्टेट की फोर्सेस है। उसमें त्रिपुरा की भी 5 कंपनियां हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि त्रिपुरा की जो TSR है वो किसी से कम है? तो ऐसा हमने फोर्सेस के ऊपर, हमने आज, जबकि चुनाव 4 दिन आगे है, हमने उनका मॉरल कम नहीं करना चाहिए। हम इनको लगा उनको मतलब, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सिर्फ ये जो 6 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है जो मैंने नाम लिया, उनको ही पोलिंग स्टेशन के ऊपर रखा जाता है। और जो स्टेट फोर्सेस है, जैसे हमारे TSR है और बाकी 17 राज्य की फोर्स है, तो उनको हम लोग एरिया डोमिनेशन में, बाकी फ्लैग मार्च में लगाते हैं। उनके साथ हमारे यहाँ के बाकी जो TSR है और स्टेट पुलिस भी रहती है। तो फोर्सेस में भेदभाव हमारे देश में कभी नहीं हुआ और कभी नहीं करना चाहिए। और उनका मॉरल इस समय डाउन नहीं करना चाहिए कि जब वो 47 दिनों से हमारे यहाँ पे सिंसियरली ड्यूटी कर रहे हैं। उनके ही चलते हमने 32 करोड़ से ज़्यादा हमने सीजर किया। उनके ही चलते इतने दिनों तक हमने इतनी सारी घटनाएं प्रिवेंट की, इतने सारे हमने शांतता उन्होंने रखी है। तो जो भी स्टेक होल्डर फोर्सेस के बारे में ये प्रश्न उठा रहा है, वो अनफॉर्चुनेट है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने उनको भी बताया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, 2 दिन पहले एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामनगर के पुरुषोत्तम रॉय, उनके एक एजेंट के साथ कुछ झमेला हुआ। एक्यूज्ड कॉर्पोरेट है अभिषेक दत्त, तो उनके अगेंस्ट में केस भी हुआ था। उनके अगेंस्ट में किस सेक्शन में केस लिया गया और बेल किस? पुलिस से जानकारी लेके हम बोले, हमें ये पता है कि उनको अरेस्ट हुआ था, तो मैं देखता हूँ कौन सा सेक्शन में ये उनके अगेंस्ट में आर्म्स दिखा के धमकी देने के एलिगेशन है। तो सीरियस केस है, फिर भी उनको बेल मिल गया। मैं चेक करता हूँ मैं। मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और इलेक्शन एजेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने आपको PSO दिए हैं, आप बिना PSO को के मत चलिए। दूसरा, हमने आपके सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट किया है कि जब भी आप बाहर जाएंगे तो हमारे जो OC है उनको प्रोग्राम देके जाइए। हम आपको शाडो करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम लोग बफर कर रहे हैं, उनको पेरिफेरल सिक्योरिटी दे रहे हैं। हम सभी के एस्कॉर्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनको एरिया, जो जिस एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। जो चारेलाम के जो कैंडिडेट्स थे, जो कल एक एरिया में गए थे जहाँ पे वो अपने प्राइवेट फंक्शन में गए थे, अपने भतीजे घर गए थे, लेकिन हमें बिना बताए गए और किसी ने दूर से पत्थर मारा, जो उनके कार की ग्लास टूट गई और जो उनके आर्म पे उनको जख्म हुआ है। तो हमने उसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि आपका जो प्रोग्राम है, कैंपेन हो या कोई आपका दौरा हो,
वो हमें बताइए, हम आपको और अच्छी तरीके से सिक्योरिटी दे पाएंगे। ये अभी चुनाव में जबकि बहुत ही क्लोज कैंपेन चल रहा है, इंटेंसिव कैंपेन चल रहा है, इसमें ये ज़रूरी है और ये हम कर रहे हैं। तो जो भी घटनाएं हुई है, 2-3 घटनाएं पिछले 7 दिनों में जो हमारे कैंडिडेट लेके, तब हमें कोई प्रोग्राम नहीं दिया गया और इसलिए हम उनको शैडो नहीं कर पाए। सर, इस घटना से पता चलता है कि मोरल ऑफ द बुल्स इज इन द हाई, तो उसको क्रैक करने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? जो भी कार्रवाई करनी चाहिए हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ सावधानी भी उनको बरतनी पड़ेगी, कैंडिडेट्स को भी सावधान रहना पड़ेगा। पीएसओ इसलिए हमने उनको दिया है। और हमारे साथ आपका प्रोग्राम शेयर करिए, वो करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि फील्ड में सफिशिएंट फोर्सेस है। और अगर हमें प्रोग्राम पता चले तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास आप प्रचार कर सकते हैं। So there is large number of seizures. So seizures of drugs also. Any kingpin arrested? वी हैव नैप्ड सम पीपल। हमने हीरोइन हो या जबा टैबलेट हो या बहुत बड़ी मात्रा में गांजा का पुराना स्टॉक भी मिला है, तो ये सब में कुछ लोग अरेस्ट किया है। उसका पुलिस और डीआरआई और बाकी लोग काम कर रहे हैं, जरूर उसका जो किंग पिन है मिलेगा। कल भी हमने देखा अगरतला में बॉर्डर गोल चक्कर में बॉम्ब मिला है, तो जो एफएसटी एसएसटी काम कर रही है तो उनकी सतर्कता के कारण ही मिला है। तो आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि कितनी घटनाएं हम लोग प्रिवेंट कर पाए हैं। लेकिन अभी जो आने वाला 72 घंटे का समय है वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे क्रिटिकल समय है। इसलिए मैंने जो आपको जो आज मुद्दे बताए हैं वो आप प्रोमिनेंटली इसको छापिए, ताकि सभी पब्लिक को, सभी कैंडिडेट्स को, कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी रहे कि 72 घंटों में क्या क्या प्रोटोकॉल होता है और क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अगर हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया तो हम बहुत सारी घटनाएं आने वाले 72 घंटों में भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। কালকে বাগমাতে বিধায়কের উপস্থিতিতে একটা প্রচার সভায় একজন বলছেন যে ভোটাররা যাকে ভোট দেবে ওনারা জেনে যাবেন যে আধার লিঙ্ক বা ভোটার আইডি কার্ডের লিঙ্ক রয়েছে। সরাসরি ওই জায়গাতে তিনি নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এবং অনেকটা হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এটা নিয়ে নির্বাচন কমিশন কি ধরনের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে? आज हमने सुबह हमने देखा कि जो डीएम है गोमती के, उन्होंने ये जो पोस्ट आई थी सोशल मीडिया में उसको उन्होंने जवाब दिया है कि ऐसा जो लिंक है, जो आधार लिंक जो ईपिक है, वो उसका कारण है सिर्फ आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना। उसका मकसद किसने किसको वोट दिया ये नहीं है, ये पता भी नहीं चलता, क्योंकि ईवीएम कोई भी समय किसी भी नेटवर्क का भाग नहीं होती। कोई भी समय ईवीएम, चाहे हम जब उसका निर्माण करते हैं, चाहे ईवीएम हम लोग 2-3 पार्ट उसके बीयू सीयू वीवीपैट जोड़ते हैं, तब भी या रिपेयर भी करते हैं या काउंटिंग करते हैं, पोलिंग करते हैं, कोई भी समय ईवीएम कोई भी नेटवर्क का भाग नहीं होती। जैसे हम लोग हमारा नेटवर्क हम लोग सेल से या वाईफाई से जोड़ते हैं नेटवर्क को, वैसे ईवीएम कभी भी कोई भी डाटाबेस से जुड़ता नहीं है। तो उन्होंने उसका खंडन किया है और जो उन्होंने एक बदनाम कारक उन्होंने वक्तव्य दिया है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। जो उन्होंने ईवीएम की और कमीशन की बदनामी करने की कोशिश की है उसके ऊपर उनकी कार्रवाई हो रही है। পুলিশি কার্যকরী হবে কিছু? होबे। আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলির তরফ থেকে কতটা কমপ্লেইন পেয়েছেন আপনারা আর কতটা কার্যকরী পেয়েছেন? We have received more than 2600 complaints on सी विजिल। 2600 के ऊपर मिले हैं। हमारे ऑफिस में जो सी ऑफिस है, हमारे यहाँ पे 350 से ज़्यादा लिखित कंप्लेंट मिले हैं और वही इतनी क्या इससे भी ज़्यादा संख्या होगी जिलों में और नीचे आरओ के ऑफिस में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 99% पे हमने काम किया है। पिछले 1-2 दिनों में या कल शाम को जो मिली उसके ऊपर काम चालू होगा। तो हम सभी कंप्लेंट्स या ग्रीवेंसेस ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बट बहुत सारे सिटीजन ने भी हमें कंप्लेंट की है, तो हम उनके ऊपर रिस्पॉन्ड कर पाए हैं और टाइम में हम उनको जवाब दे पाए। Sir, two political parties raise objection over the partial role of
वी हैव टेकन द रिपोर्ट फ्रॉम डीजीपी। जो केसेस उन्होंने उनके कंप्लेंट में मेंशन किए हैं वो लास्ट ईयर 2022 के केसेस हैं। वो इलेक्शन रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी नहीं है, और इलेक्शन में हमारी वो सभी ऑफिसर के ऊपर बहुत ही क्लोज निगरानी है, और अगर उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में कुछ भेदभाव किया तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुरानी केसेस के ऊपर हम लोग इलेक्शन पीरियड में कार्रवाई नहीं करेंगे। और जो भी उन्होंने कंप्लेंट दिया था, जो हमें पुलिस से रिपोर्ट मिली है, वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। थैंक यू। আচ্ছা 29 কোটি টিকিটটা পাবো কাটা তারের উপরে ভোটে কত कल देंगे आपको, ठीक है, कल देंगे। हाँ, ब्रू का 14,005। कौन सा फोटो? वो वाला जो आपको पसंद आया आपको? तुम भी दिखाओ, बोल रहे वो रखो उसको। सर आपने नंबर 2 आंसर है ऐसा करो, बैठो तुम, चलो ठीक ठीक। वोटर को अपील है हमारी, ठीक है। ठीक है, आप इसका प्रचार करिए, ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू।